भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रोग्राम में कांग्रेस के युवा ने गंजी बनियान खोल करके विदेशी मेहमान के सामने में प्रदर्शन किया, जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा कि विदेशी मेहमान के सामने में कांग्रेस ने अपनी असलियत नंगा होकर के जो विश्व के सामने में जो प्रदर्शन किया, कांग्रेस इतना भिखारी हो जाएगा सबसे विश्व का और देश का सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद ये इतना नंगा हो जाएगा, ये हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री इरिटेट होकर के उन्होंने कहा कि ये हैं नंगे, कांग्रेसी हैं नंगे, इसके लिए इस प्रकार का विश्व के सामने में इन्होंने अपने नंगा होने का सबूत पेश किया। भारत में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्स मिनिस्टर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रधानमंत्री जी से राजीनामा का मांग किया है और जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि विश्व में जितने देश हैं, भारत का संविधान, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का हाई कोर्ट एक लोकतांत्रिक देश है और ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने और वहाँ प्रशासन ने कहा कि ये पद पे रहने के बावजूद इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। जेफरी एप्स्टीन जैसे बाल यौन शोषण का गुनहगार को पद पे बने रहने का कोई हक नहीं बनता है और ब्रिटेन के संविधान और विश्व के संविधान से कोई राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अधिकारी, एम्बेसडर, सेठ, साहूकार पूरे विश्व में संविधान से कोई बड़ा नहीं है। इसके लिए इनकी गिरफ्तारी को जायज़ माना गया है। प्रशांत भूषण जी ने सेम वही कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में है, राफेल का मुद्दा हुआ, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। कोरोना वायरस का मुद्दा हुआ, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। पीएम केयर फंड का बात हुआ, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। ईडी सीबीआई का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। बुलडोजर से घर तोड़ने का बात आया, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। और देश में जितने अनियमितताएं हैं, 12 साल से सुप्रीम कोर्ट चुप है, जबकि ब्रिटेन का, अमेरिका का आज पूरा विश्व देख रहा है कि जेफरी एप्स्टीन में
जिनके जिनके नाम हैं वो राजीनामा लिया जा रहा है, उनको गिरफ्तारी किया जा रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी और प्रशांत भूषण का कहना है और मानना है कि भारत के जो मंत्री जेफरी एप्स्टीन में इन्वॉल्व है, और अब तो उनकी सारे विश्व के सामने में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, और उनके रिश्ते जेफरी एप्स्टीन में है, तो उनको कोई पद पे बने रहना का अधिकार नहीं है। और देश को, क्यों विश्व में भारत का भी लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान विश्व में सबसे भारत का कम नहीं है, क्योंकि पीएम केयर फंड में मार्च महीने से लेकर के उसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री उसमें मेंबर हैं। मार्च महीने में देश विदेश सभी के फंड आए, और उसमें 3 साल पहले तक 13,000 करोड़ जमा हुए। पहले वो जब प्रधानमंत्री और सारे कैबिनेट उसके ट्रस्ट के सदस्य हैं तो वो सरकारी है, और आरटीआई के तहत उसका सूचना नहीं देने का सरकार ने आदेश दिया। और पहले लगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 543 हैं उनको आरटीआई के तहत सूचना का अधिकार मिलेगा, लेकिन वहाँ भी सरकार ने कहा कि किसी को भी नहीं देंगे, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, कभी सरकारी ट्रस्ट है। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसका भी हिसाब, क्योंकि देश का संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में सत्ता पक्ष को जितना चंदा दिया है, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड है तो पूरा देश में सभी राजनीति पार्टी का इक्वल अधिकार है। किसी को चंदा देना है तो सभी को देना होगा। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन चंदा का हिसाब लेता है, तो जो सवाल उठे हैं कि बीजेपी भी सत्ता में बना है, लेकिन उनको भी कितना पैसा किस कंपनी ने दिया और किसको किसको दिया, वो सवाल का जवाब आरटीआई से दे या सरकार लोकसभा में दे, उनको देना चाहिए। क्योंकि 78 साल से कांग्रेस ने और मनमोहन सिंह जी ने जो आरटीआई सूचना का अधिकार बनाया, उसमें कोई भी देश ने देखा है कि आरटीआई के अधिकार के तहत 2005 में सुदंती राय के नेतृत्व में सोनिया जी ने उनको, मनमोहन सिंह जी ने उस आरटीआई को बनाया, और देश में आज उस आरटीआई का केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी को अधिक सूचना का अधिकार के तहत कोई भी जानकारी अब तो किसी राज्य में भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से भी आप कोई जवाब और तलब नहीं होता है। भारत के किसी भी डिपार्टमेंट का जो आरोप लगाया जा रहा है और
न्यायपालिका चुप है और इतने इतने इशू हुए, और चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे अंबानी जी का सवाल हो, अडानी जी का सवाल हो, या किसी भी इंडस्ट्री का सवाल हो, किसान का हो, कामगार का हो, कोई सवाल का जवाब न सरकार देती है। और सभी पे जो प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि सारे मामले पे, चाहे SIR में हो, कोरोना काल में कितने मरे, ट्रेन प्लेन क्यों बंद किए गए, कोई भी अकाउंटेबिलिटी, जब 78 साल से भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछे हैं सत्ता से, तो आज भारतीय जनता पार्टी को भी सवाल का जवाब देने की उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और जो सुब्रमण्यम स्वामी और प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और संविधान को आगे आकर के विश्व के सामने में अपना परिचय, अपना अधिकार, सो मोटो एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्यों? विश्व के सामने में दूरदर्शी, पारदर्शी भारत का संविधान सर्वोपरि है, और सभी संविधान से ऊंचा कोई देश नहीं है। इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने संपूर्ण सरकार जो छिपा रहा है उसको सामने में लाने की ज़रूरत है। और स्वामी जी ने, यशवंत सिन्हा जी ने, प्रशांत भूषण जी ने, पवन खेड़ा जी ने सरकार से राजीनामा मांगा है। अब भारत का जनता को देखना है कब देश और विदेश के सामने में भारत का जो दृष्टि है कभी साफ होगा।